दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हमारा भी एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में हम करेंगे भी जो हमारे 5 टॉपिक्स बताए थे आपको, उनमें से 3 हमारे बाकी वो करते हैं। चलिए अभी इसको करते हैं। देखिए भाई, पहला टॉपिक क्या है उसमें। अब कल तक हमने किया था, एक बार कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब क्या है, एक नंबर है ए बी सी को डिवाइड करता है तो क्या करता है, हर बार अलग रिमाइंडर बचता था। दूसरा क्या है भाई, हर बार सेम रिमाइंडर बचता था। ये 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक जो है वो ऐसा ही है भाई, जब ए बी सी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या है, बस क्या लिखा मिलेगा, सेम। यहां पर सेम दे के डिजिट दे रखी थी, यहां पर क्या सिर्फ सेम दिया, नंबर ये नहीं बता भाई कितना रिमाइंडर बचता है। चलिए भाई देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। आपको बता दिया था भाई, जब डिवाइड्स की बात आए तो क्या निकालना हमने, एचसीएफ। क्या है भी क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ए बी सी को भाग करने पर समान शेषफल बचे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है भाई, हमें शेषफल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है भाई, शेषफल की वैल्यू नहीं दी है। कितना है, 1 2 3, हमें नहीं पता रिमाइंडर कितना है। तो हमें कैसे निकालना है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है भाई। देखिए, भाग करने पर, भाग जिससे भाग करने पर, इसका मतलब क्या है, हिंदी में ये लिखा है या इंग्लिश में क्या लिखा मिलेगा, डिवाइडेड। डिवाइडेड, ओनली डिवाइडेड मिलेगा लिखा। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ तो निकालना ही निकालना है भाई, एचसीएफ तो निकालना ही है। अब निकालना किसका है वो देखिए, हमें किस किस का निकालना है भाई, जो हमारी डिजिट्स हैं उनके सब्ट्रैक्शंस का। ए में से बी में से सी और ए में से सी, मतलब लेना हमें सब्ट्रैक्शन है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये छोटी एक दूसरे छोटी बड़ी हो जाती है, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव ही लेनी है। यानी अगर मान लिया 1 में से 2, यहां मान लिया इस तरीके से क्रम है 1 2 3, तो आपको ये नहीं करना भाई 1 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 3, 1 में से 3, ये तो सारी माइनस क्या आ जाएगी। हमें क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लेनी है। यानी हमें क्या करना है भाई, हमें लेना है सिर्फ पॉजिटिव। यानी 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 और फिर 3 में से 1, इस टाइप से घटाना है। 1 2 और ये बन जाएगा हमारा 1 1 और इस टाइप से हमारी ये संख्या बन गई। फिर हम इनका निकालना है, एचसीएफ निकाल लेंगे, जो कि क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है भी, देखिए अभी क्या होगा अब हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं भी कैसे आता है एग्जाम में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या भी 333, 555 और 777 को भाग करने पर समान शेषफल बचता है। क्या है भाई, 333, 555 और 777 को भाग करने पर समान शेषफल बचता है। तो कैसे निकालेंगे भी इसका, हमें वही करना है, पहले क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन। तो 555 में से क्या घटा दिया हमने, 333, कितना आ गया भाई, 222। 777 में से 555 घटा दिया भाई, कितना आ गया, 222। और नेक्स्ट क्या है, 777 में से कितना घटा दिया भाई हमने, 333, यानी 424। ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है इनका, एचसीएफ। तो निकालिए एचसीएफ क्या होगा भाई। अब एक टर्म तो हमारी वही है, 444 अंदर और बाहर 2 पे ही चल पड़ा, पूरा पूरा कट गया, 444 पूरा पूरा ही। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, 222। अब इससे तो भागी कोई यही क्रम होगी, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया भाई, 222। क्रॉस चेक करके देखते हैं भाई, जब हमने 222 से इसको भाग किया तो कितना बचा, एचसीएफ 111। सही बच रहा है, 222 पे 1 पे चला, 111। 222 दूनी 444, यहां भी रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 111। और 777, 222 दिया 666, और यहां पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 111। तो हमारा सही है भाई, समान शेषफल है, और शेषफल कितना है,
111। हमें शेषफल नहीं निकालना होता, बस हमें सिर्फ संख्या बतानी होती है जो कि हमारी क्या बनेगी, HCF से निकल के आती है। एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, भाग देने पर क्या क्या दी है संख्याएं, 908, दूसरी क्या है भाई 590 और 1014 को भाग करने पर समान शेषफल बचे। सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट चेंज हो। तो क्या बनेगा हमारा 908, क्या करेंगे पहले तो 908 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 590, 1014 में से किसको करेंगे 590, और दूसरा क्या करेंगे भाई 1014 में से 908 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करिए सब्ट्रैक्ट, क्या बनेगा 8 एज इट इज, यहां पे कितना बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, और यहां पे कितना बच गया भाई 8, 8 में से 5 गया 3, 318 बन गया भाई हमारा। दूसरा क्या बनेगा 1014 में से 590, 4 ऐसे कैसा भाई, यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 8 गया 6, 0 की 0, और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 106। अब हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले बड़ी दो टर्म्स को सोल्व करते हैं, 424 और यहाँ पे कितना 318, एक पे चला 318, 14 में से 6 8 गया 6, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 और 1, ये तो पूरा पूरा 318। अब 106 318 कट गया तो 106, तीसरी संख्या भी यही है, यानी ये इसका भी यही बनेगा HCF। तो हमारा HCF कितना आ गया भाई 106 आ गया। अगर क्रॉस चेक करके देखना चाहें तो वही आएगा इसका, 4 पे चेक करके चेक करके देख लीजिए, रिमाइंडर हर बार क्या बनेगा हमारा सेम ही आएगा। आई बात समझ में होगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं भाई, ये थी हमारी तीनों टाइप HCF की। अब जब LCM निकालना हो, LCM के लिए अब हमें क्या पता लगेगा, देखिए LCM का कैसे पता लगेगा वो देखते हैं। जब HCF है, ये हमारे सिर्फ टाइप्स हैं, इन पर सारे जितने HCF और LCM के क्वेश्चन है भाई इन्हीं 5 टाइप्स पर बेस्ड है। जो ये 5 टाइप हैं LCM HCF की, स्टेटमेंट जो होंगी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे इन्हीं 5 पर बेस्ड है। बाकी क्वेश्चनों में आपको सीधा लिखा मिलेगा HCF फाइंड आउट कीजिए, LCM फाइंड आउट कीजिए, बट स्टेटमेंट में आपको ये नहीं लिखा मिलेगा भी HCF निकालना है LCM निकालना है, तो उसमें आपको खुद ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढने के तरीके क्या है, ये 5 ही टाइप है जिसमें आपको इजिली पता लग जाता है भी हाँ क्या निकालना है। देखिए भाई अब क्या दिया है, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, अब देखिए हिंदी में क्या आ जाएगा, उसमें जिससे था, इसमें क्या आया सिर्फ जिसे ABC से भाग करने पर शेषफल XYZ बचे। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिससे क्या है ABC भाग करने पर शेषफल XYZ बचे। अब देखिए स्टेटमेंट दिखने में उसी जैसी हमने LCF में पहली वाली थी, HCF में जो फर्स्ट टाइप था उसी जैसी है, बट फर्क क्या है, उसमें यहां जिससे था और यहां पर क्या है भाई जिसे है बस। और उस इंग्लिश में क्या मिलेगा भाई डिवाइड, और इसमें क्या लिखा मिलेगा डिवाइड्स बाय। इंग्लिश में इसमें क्या लिखा मिलेगा डिवाइड बाय। तो हमें क्या निकालना है, जब डिवाइड बाय दिया है तो क्या निकालना है, सीधी सी बात है LCM तो निकालना ही निकालना है। अगर जिसे लिखा है तो LCM है, अगर जिसे लिखा है तो HCF आएगा। अब हमें ये तो पता लग गया क्वेश्चन में LCM निकालना किस किस का वो देखिए। अब जब हमें पता लगा इसमें LCM, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज चेक करनी है, LCM आपको निकालना है ABC का। किसका निकालना है भाई ABC का, बट इसमें क्या होगा सम कुछ चीज क्या होगी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। अब वो देखते हैं क्या करना है हमें। अगर हम देखते हैं अगर रिमाइंडर अलग अलग दिया है तो हमें एक चीज चेक करनी होगी, A माइनस एक्स, B माइनस वाई और C माइनस जेड, संख्या में से उसके द्वारा छोड़ा गया शेषफल घटाना है, और वो क्या बनेगा हमारा, हर एक बार सेम वैल्यू आएगी, हर बार क्या आ रही है वो सेम वैल्यू आ रही है। देखिए क्या दिया था, शेषफल अलग अलग दिया है, हमें क्या करना है उस संख्या में से उनको घटाना है, जो शेषफल दिया गया है
उनको घटाना है हर एक को। और यहां पर एक वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, इक्वल होगी। मान लिया 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, यानी 1 आ गई यहाँ पे तीनों की मान, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3, मतलब हमेशा मान क्या रहेगा, तीनों का सही रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो हमें वो संख्या निकालनी, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, एलसीएम ऑफ एबीसी में से क्या कर देंगे, वो जो शेषफल जो ये वाली टर्म आएगी घटाने के बाद वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर शेषफल यहां अलग अलग दिया गया है तो हमें क्या करना है, इस संख्या का घटाना है, ये वाली टर्म, ये वाली निकाल के इसमें से घटाना है। क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का क्या आता है अभी, इस टाइप से आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, 35 45 और 55 से वैसी की संख्या ज्ञात की जिसे 35 45 और 55 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है अभी, 18 28 और 38 बच रहा है। क्या बच रहा है अभी, शेषफल 18 28 और 38 बच रहा है। तो चेक कीजिए एक बार। सबसे पहले तो हम वही संख्या निकालते हैं, के का मान निकालते हैं। 35 में से 18 गया, कितना बचा अभी, 15 में से 8 गया, 8 और 7 15, यहां पे कितना आ गया, 35 में से 2 में से 1 गया, 17 आ गया हमारा। इसी तरीके से 45 में से 28 गया अभी, 15 में से 8 गया 17, और 45 में से 2 यानी 24, यहाँ पे 3 में से 2 गया। इसी तरीके से 55 में से 38 गया, 7 और 17, सबका मान सही आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो के की वैल्यू हमारी कितनी बनी, 17। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम किस किस का, 35 45 और 55 का। तो 35 45 और 55, सबसे पहले किस पर चला, 5 पर, 5 था 35, 5 ने 45 11, सबके सब क्या है भाई, हमारे प्राइम नंबर है, 5 7 9 11, सबके सब प्राइम नंबर हैं। तो क्या आ गया इनका एलसीएम भाई, सबकी गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, तो 11 ने 99 और 7 पंजा 35। अब कीजिए गुणा, इसकी कितनी होगी भाई, 45, 9 पंजा 45, 4 9 पंजा 45 और 27 कितने हो गए भाई, 7 और 5 12, और हैंसल गए 1, 4 2 6 1 7, और ये कितना हो गया 4, 7 और 4 9 7, पावर गई 7, 9 त्या 27 और 7 कितना हो गया अभी 35, 27 और 7 कितना हो गया भाई 35 हो गया भाई, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा, सॉरी 27 नहीं होगा अभी, 9 त्या 27, 35 नहीं होगा, सॉरी 35 27 और 7 है तो कितना होगा 34 होगा, सॉरी हमने 8 जोड़ दिया था, तो कितना होगा 34। ये आ गया 3495। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो इसको घटाना, इसमें से 17 को कितना करेंगे, -17 कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 15 में से 7 गया अभी 8, 8 और 7 15 हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 1 गया 7, ये आ गया 3478। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 3478 आ जाएगी इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए एक और इसी टाइप का भी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 12 15 और 20 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है 4 7 और 12, 12 15 और 20 इनसे भाग किया, इन तो क्या बचा 4 7 और 12, ये शेषफल बचा भी। सबसे पहले क्या करना है, हमने के का मान यानी 12 माइनस 4, 15 माइनस 7 और 20 माइनस 12, कितना बचा भाई 12 8 8 8, सब में 8 बचा, तो के का मान कितना आ गया अभी हमारा 8 आ गया। हमें क्या निकालना है एलसीएम 12 15 और 20, ऐसे भी पता है 60 आएगा इनका, क्योंकि सबका कॉमन डिवाइजर कौन बना है 60 ही बनेगा। तो कितने पे चला, पहले 3 पे ही चला, कितने पे चला मैं 2 पे 6 15 ऐसे कैसा, और ये कितना आ गया 10। अब 3 पे चला लेते, 3 दूनी 6 3 5 15 और 10 ऐसे कैसा, फिर 5 पे 2 पे चला लेते हैं 2 1 5 5, अब 5 पे आ गया 5 दूनी 10 30 और 2 30 दूनी 60, तो 60 आ गया। अब हमें क्या करना है 60 में से ये घटाना है 8, तो कितना आया 52, कितना आया भी 52, क्रॉस चेक करके देख लीजिए इसको, 52 12 से भाग करेंगे, 12 चौक 32 36 12 चौक 48, 48 और 4 कितने होते हैं 52, ठीक है 4 रिमाइंडर बचेगा, 15 दूनी 30
15 के 45, 15 चौके 60, 15 45, 45 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा वो भी 52, 20 दूनी 40, 40 में 12 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 52। क्रॉस चेक सही है भी हमारा क्वेश्चन, ये हमारा किसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये है हमारा 4 टाइप भी। नेक्स्ट बचता है भी, अब क्या बात आती है, अगला टाइप बचता है हमारा सेम ऐसा ही है। अब जैसे हमने क्या किया था, ऐसी संख्या छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें क्या था, जिससे ए बी सी से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचे, हर बार सेम बचे, यानी समान रिमाइंडर बचे। हर बार क्या बच रहा था, अलग बच रहा था, इसमें क्या बचेगा सेम। जैसे कि एचसीएफ का सेकंड पार्ट था, जो एचसीएफ की सेकंड टाइप थी, एलसीएम की ऐसी है। अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी देखिए थोड़ा सा क्या चेंज होता है, इसमें हमने एलसीएम तो निकालना ही है, ए बी सी का वो तो तरीका फिक्स है भी, क्योंकि जिससे जहां आ गया वहां एलसीएम तो निकले ही निकलेगा। अब रिमाइंडर इसमें क्या, उसमें क्या करते थे हम, रिमाइंडर संख्याओं में से घटाते थे पिछले पार्ट में। इसमें हमें रिमाइंडर क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। जब रिमाइंडर सिर्फ एक दे रखा हो तीनों से, तो उसको हमें क्या कर देना है, सिर्फ ऐड कर देना है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें रिमाइंडर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। वो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। फिफ्थ टाइप क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। पहला क्वेश्चन क्या कहा अभी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 7, 8, 9, 12 को भाग करने पर शेषफल कितना बचे, 2 बचे। 6, 7, 8, 9, 12 इनको भाग करने पर शेषफल कितना बचे, 2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भी, एलसीएम किस किस का, 6, 7, 8, 9, 12 निकालिए भी। क्या आएगा इनका एलसीएम, 6, 7, 8, 9, 12। सबसे पहले कितने पे चलाते हैं, 3, 3 दूनी 6, 8, 3, 4। अब कितने पे चलाते हैं, 2 पे, 2, 7, 4 सॉरी 1, 7, 4, 3, 2। अब फिर 2 पे, 1, 7, 2, 3, 1। अब सारे अलग अलग आगे भी, सारे प्राइम नंबर आगे, यहां आप गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 तिया 42, ठीक है भाई 42 हो गया। अब इनकी गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 12 की और 42 की गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आ गया भाई 504। चाहे तो क्रैक्स करके देखते हैं, 12 दूनी 4 दूनी 8, 84, 42 दूनी 84 और यहाँ पे कितना आ गया 42, 4 0। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं आप, मैंने सीधा शॉर्टकट लगा दिया, 504 आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, इसमें रिमाइंडर जोड़ना है अभी। ये तो इनका एलसीएम है, इसमें हमें क्या करना है, रिमाइंडर जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा 506, 504 प्लस 2 कितना हो जाएगा 506। वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको क्या गया 6, 7, 8, 9, 12 से भाग किया जाता है। तो कितना भाग शेषफल बचता है 2। ठीक है भी, चाहे तो आप चेक कर सकते के देख सकते हैं, 6 से भाग करके देख लीजिए, इसको पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, 8 से 48 बचाए, 6 चौका 24 और क्या बनेगा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का हमारा क्या बचा भाई, भाग करने पर शेषफल कितना बचता है। क्या दिया संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 और 24 को भाग करने पर शेषफल कितना बचता है। इसमें भी 2 ही बचता है। नेक्स्ट इसी का वही काम भाई, एलसीएम सबसे पहले 12, 15, 20 और 24 2 से पहले 3 पे देखते चला गए, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 20 ऐसे का 3 8 24। अब 4 पे किस पे चला, 2 पे 2, 5, 10, 4। अब 5 पे 1, 2, 1, 2 और 4। अब 2 पे चलाते हैं 1, 1, 1, 2। अब गुणा कर दीजिए, कितनी आ गई 2 दूनी 4, 50, 20 दूनी 40 या 120। एलसीएम कितना आ गया भाई 120 आ गया। एलसीएम हमारा आ गया 120। तो हमें क्या निकालना है, अब इसमें क्या कर देंगे, रिमाइंडर जोड़ देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 122 हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है वो आ जाएगी। ठीक है भाई, अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो इन पर बेस्ड होते हैं, मतलब जो हमने 5 तरीके बताए इन पर बेस्ड। तो पहला देखते हैं भी,
क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 30 से पूर्णतः भाग हो। क्या हो भाई, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है, यहां पर शेषफल कितना है भाई, 0। शेषफल कितना है, 0 है। वही क्वेश्चन, या तो शेषफल 0 लिख दे, पूर्णतः विभाजित लिख दे, बात वही। अब पहली बात तो देखिए, जिसे लिखा है तो क्या है, एलसीएम तो आएगा ही आएगा भी, एलसीएम आएगा। शेषफल 0 है तो संख्या जोड़ने घटाने का चक्कर खत्म। तो निकालिए सबसे पहले 15, 18 और 30 का एलसीएम निकालिए। क्या बनेगा, 5 पे 5 दिए 15, 18 ऐसे कैसा, और ये कितना हो गया, 5 6 30। 3 पे चलाते हैं, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6। 2 पे फिर चलाते हैं, 1 3 1, ये आ गया हमारा। तो अब गुणा कीजिए, 5 दिए 15, दूनी 30, दिया 90। क्या आ गया, 30 दिया 90। बट इसने तो पूछा कितने का है, 4 अंकों का। ये तो हमारी छोटी सी आई, 2 अंकों की आ गई। अब 4 अंकों की क्या बनानी हमने, यानी हमारा उत्तर अभी तक नहीं निकला। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जो हमारा एलसीएम आया उससे भाग कर दीजिए। कीजिए भाग भाई, 90 बचा कितना, फिर 9, 1 90 फिर 9, कितना आ गया 90। तो बचा कितना भाई, 9 आ गया हमारा रिमाइंडर 9। अब हमें क्या करना है, छोटी से छोटी अगर हमें निकालना है, देखिए अब हमें क्या करना है, 100। ये तो हमारा, इसका तो हमें कोई काम नहीं है, जो हमारा भागफल है उसका हमें कोई काम नहीं। हमें सिर्फ किससे काम है, हमारा जो डिवाइजर और भाज्य और शेषफल, भाज्य और शेषफल, ठीक है। अब हमें डिवाइजर और किससे, शेषफल से काम है, यानी रिमाइंडर से। अब देखिए हमें रिमाइंडर 9 आ गया। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, रिमाइंडर 9 जोड़ देता हूं। 9 जोड़ते ये संख्या कितने अंकों की बन गई, 5 अंकों की चली जाएगी ना। तो हम रिमाइंडर तो जोड़ नहीं सकते। जब बात आती है घटाने की, सॉरी, अगर कुछ जोड़ना है, आपको यहां पे 2 तरीके याद रखने पड़ेंगे, जोड़ना और घटाना। अब जो 999 है उसमें हमें जोड़ना है या घटाना है, ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता लगेगा। अब देखिए हमें 4 अंकों की रखनी है। अगर मैं इसमें कुछ जोड़ दूं, इसमें क्या कर दूं, कुछ जोड़ दूं, तो वो क्या होगा, 5 अंकों की चली जाएगी। अगर कुछ घटा दूं तो ये 4 अंकों की रहेगी। तो हमें रखनी 4 की है, तो घटाना तो पड़ेगा। जोड़ तो हम सकते नहीं क्योंकि 5 की चली जाएगी। अब बात आती है घटाने की। अब जब कंडीशन घटाने की है तो हमें क्या करना, सिर्फ जब घटाना हो तो क्या घटाएंगे, सिर्फ शेषफल क्या कर देंगे, घटा देंगे उसमें से। आपको ये याद रखना है, जब बात घटाने की है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, शेषफल घटाएंगे। यानी इस संख्या का अगर हमें करना है तो कितना बनेगा, 9999 में से 9 घटा देंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, 9990 आ जाएगा इसका आंसर। बट अगर हमारी कंडीशन आती है प्लस की, मतलब हमें कुछ जोड़ना है। जब हमें मान लिया छोटी से छोटी 4 अंक, ये बोल दिया भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, मतलब उस टाइप से निकालना है, तो हमें क्या करना है, उसमें प्लस का कंडीशन आती है मोस्टली। जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने में प्लस की कंडीशन आती है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा डिवाइजर यानी डिवाइजर और रिमाइंडर है, इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों की सबट्रैक्शन क्या करना है। जब प्लस की कंडीशन है तो क्या करना आपको, डिवाइजर और रिमाइंडर की सबट्रैक्शन क्या करनी है, उसमें ऐड करनी है। यानी अगर इसमें ऐड करना होता तो कितना ऐड होता, 90 माइनस 9 यानी 81 ऐड होता अगर हम इसमें ऐड करने की कंडीशन होती। अब सिर्फ क्या है, सबट्रैक्शन की, तो हमें क्या कर दिया, इसमें 990 कर दिया। अभी आज के लिए मिलते हैं, इतना ही। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। इसी एचसीएफ और एलसीएम का हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।